नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 216 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 217। तो साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 217। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका ऑप्शन है शाहजहां, बाबर, हुमायूं और ऑप्शन डी है अशोक। तो साथियों, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता प्रणाली को अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों, एकता प्रणाली को अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक जो है इल्तुतमिश था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश के शासकों को हराया था? इसका ऑप्शन है विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त, सिकंदर लोदी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासकों को विष्णुगुप्त की सहायता से हराया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हरित क्रांति की शुरुआत जो है आपका यह है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से लेकर के 1966 ईस्वी तक था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। कौन है? चार्ल्स विल्किंस। अर्थात प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का नियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी या फिर ऑप्शन डी है एचडीएफसी। तो साथियों, भारत में सिक्कों का नियमन पूछा गया है, तो भारत में सिक्कों का नियमन जो है आपका यह कौन करता है? तो साथियों, यह आपका जो है आरबीआई करता है। राइट आंसर ऑप्शन है जो है आपका बी हो जाएगा, आरबीआई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो साथियों, भारत का पहला समाचार पत्र जो है आपका यह है जेम्स ए हिक्की ने प्रकाशित किया था। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, जेम्स ए हिक्की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह आपका योजना आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, योजना आयोग। साथियों, योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो योजना आयोग की शुरुआत जो है 1950 ईस्वी में हुई थी। कब? 1950 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो साथियों, ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, देवराय द्वितीय, टीपू सुल्तान या फिर ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। तो साथियों, नाना साहब जो है आपका यह है
पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है ये, जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस नृत्य से है? तो प्यारे साथियों, जनवरी 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध जो है बैगा नृत्य से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैगा नृत्य से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? तो साथियों, सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है आपका श्रीलंका भेजा था। कहां? श्रीलंका। प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम ग्रेजुएट महिला कौन थी? तो साथियों, आपको बताना है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम ग्रेजुएट महिला कौन थी। ऑप्शन है कादम्बिनी गांगुली, सिरसा बांदला, खुशी पटेल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम ग्रेजुएट महिला कादम्बिनी गांगुली थी। कौन? कादम्बिनी गांगुली। अर्थात प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है ये, किस खेल को पहले ब्रिटिश अंपायर के गेम के नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस खेल को पहले ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से जाना जाता था? तो साथियों, यह है कॉमनवेल्थ गेम को जाना जाता था। किसको? कॉमनवेल्थ गेम को। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, झाबेरी बहनों का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? ओडिसी, मणिपुरी, कथक या फिर घूमर? तो साथियों, झाबेरी बहनों का संबंध जो है मणिपुरी नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुरी लोक नृत्य शैली से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है आपका यह लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब? 1929 में। तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी? 1883 में, 1886 में, 1893 में या फिर ऑप्शन डी है 1896 में। तो साथियों, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत जो है आपका यह है 1896 ईस्वी में हुई थी। कब? 1896 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए कि कुछ डेट हुआ था तो यह आपका 6 अप्रैल। कब? 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुरु घासीदास जो कि पंथी नृत्य से संबंधित हैं किस राज्य के हैं? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक? तो साथियों, गुरु घासीदास जो कि पंथी नृत्य से संबंधित हैं, इनका संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है ये, अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? 1582 में, 1583 में, 1576 या फिर ऑप्शन डी है 1584 में। तो साथियों, अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1582 ईस्वी में। सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक। तो साथियों, सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका यह है कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। भारत सरकार द्वारा
गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान जो है आपका यह है 2018 में शुरू किया गया था। कब? 2018 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो किस डेट को हुआ था, तो यह 9 जुलाई। कब? 9 जुलाई 2018 में भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर ऑप्शन डी है विटामिन के। तो साथियों, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन डी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कनिष्क। फारसी विद्वान अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी, देवराय द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, फारसी विद्वान अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क जो है आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अंडमान निकोबार में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ जो है आपका यह है पंजाब में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, अली अकबर खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सरोद वाद्य यंत्र से। भारतीय संविधान के क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 217 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 280। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में जो है अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 341। सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका यह है गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात राज्य में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो साथियों, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 54। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में कैल्कोलोजन पाया जाता है? तो साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 में जो है आपका कैल्कोलोजन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा समूह 16 में। इस्लाम धर्म में रोजा महीने के किस क्रमांक में मनाया जाता है? 7वें, 6वें, 9वें या फिर ऑप्शन डी है 8वें। तो साथियों, इस्लाम धर्म में रोजा जो है महीने के 9वें क्रमांक में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9वें क्रमांक पर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 10 राज युद्ध का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो साथियों, 10 राज युद्ध का उल्लेख जो है
ऋग्वेद में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों यह है डीपी धर मॉडल पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डीपी धर। पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपका हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका पीसी मोहलनोबिस पर है। पांचवी आपसे पूछा गया है तो यह आपका डीपी धर मॉडल पर आधारित है। और साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो यह 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक था। साथियों यह मात्र एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। तो इसका कार्यकाल आपसे कभी कभी पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक जो है इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष है केसी नियोगी थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केसी नियोगी। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? कानपुर, कोलकाता, मेरठ या फिर लखनऊ? तो साथियों ऑल इंडिया किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ में। कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूं श्रीनिवास का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध जो है इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन। चरी लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर कर्नाटक? तो साथियों चरी लोक नृत्य शैली जो है आपका यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान राज्य से। साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों साइमन कमीशन के विरोध में आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लाला लाजपत राय की। तो साथियों इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न टाइप किए गए हैं। पूरे 50 प्रश्न किए थे लेकिन इसमें आप जो है 44 क्वेश्चन ही टाइप हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए 6 क्वेश्चन नहीं टाइप हुआ है। 50 बोले थे 44 की कराए हैं। तो साथियों इस वीडियो में बस 44 ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।